भी मौजूद हैं और भी इनके लीगल माइंडेड लोग हैं, लीगल के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। इन्होंने इसहाक डार साहब को रखा है, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। ज़फ़रुल हक को रखा हुआ है। तो इनका फिर उसके बाद इन कैमरा सेशन हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें JUI है, MQM है, जमीयत उलमाए अपना मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग नून है और बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, ये सारे लोग हैं और ये इनको पूरा मैंडेट दिया गया है कि आप जितनी जल्दी मेहरबानी करें। अब मसला सिर्फ ये है कि इनका जो सेशन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ इनके अपने नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर वो आपके चैनल पे ये कह दें कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट संजीदा नहीं है इस अमेंडमेंट में, तो फिर तो बात हो गई। तो दूसरा रहा तलब खान साहब की बातों का। जी तो मैं वो अर्ज़ करता चलूँ कि सच्ची बात यह है कि खान साहब को जितना अरसा हो गया तनकीद करते करते, मेरे ख्याल में इनका कोई माइंड सेट जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही अपोजिशन माइंडेड हो गया है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके मुल्क में ये सवात वाले ऑपरेशन के बाद यकीनन बड़े ही पुरजोर इस पर तनकीद हो रही थी कि IDPs का क्या बनेगा, IDPs को रुल जाएंगे, इनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। क्या IDPs अल्लाह का शुक्र है अपने घरों को चले गए, क्या नहीं जा रहे? उसके बाद आप पूरी बेहतर जानते हैं सर, पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट का एक इजहा है। अमेरिका जैसे मुल्क में 6 लाख रुपए 6 लाख लोग हर महीने बेरोज़गार हो रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। वो ज़रा केयरफुल नहीं सुने ना, वो केयरफुल होना चाहिए मवाज़ने में। वहाँ पे सोशल सेफ्टी नेट जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरह नहीं होता है। लेकिन ये ज़रा पहले सवाल पे वापस आए कि जरदारी साहब अपनी ताकत क्यों कम करना चाहेंगे? वो तो जरदारी साहब का मिजाज ही ऐसा नहीं है कि वो वो तो ताकतवर सदर रहना चाहते हैं। मैं अर्ज कर देता हूँ, अगर जरदारी साहब का नामजद करदा प्राइम मिनिस्टर ताकतवर होगा तो जरदारी साहब ताकतवर होंगे। अगर अपने प्रेसिडेंट की कैबिनेट मजबूत होगी तो प्रेसिडेंट मजबूत होंगे। अगर प्रेसिडेंट की पार्टी मजबूत होगी तो प्रेसिडेंट मजबूत होंगे। तो मैं ये समझता हूँ उनको ये कोई कम्प्लेक्स नहीं है। उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी कैबिनेट है, उनकी अपनी पार्लियामेंट के उनके एलाइज हैं। जब पार्लियामेंट मजबूत होगी तो प्रेसिडेंट मजबूत होगा। स्टे ऑन दिस पॉइंट नाउ एहसन इकबाल साहब, तो बुनियादी तौर पर जरदारी साहब को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ताकत का, वो बड़े मजे से बैठे हुए हैं, आप लोगों ने डिले किया हुआ है। नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम संजीदा नहीं है उस कमेटी के अंदर, तो हमारी संजीदगी, तो आप ये मिसाल लीजिए कि मैं और इसहाक डार वो 2 लोग थे हमारी तरफ से जिन्होंने मिसाक जमहूरियत को नेगोशिएट किया था। हम दोनों के दोनों अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के 2 रुकन थे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने नामजद किए थे, एक रज़ा रब्बानी साहब, एक सफदर अब्बासी साहब। आज वो सफदर अब्बासी साहब कहाँ है? वो कहाँ है सफदर अब्बासी साहब? इस कमेटी का चेयरमैन कौन है? वो एक ही है ना, रज़ा रब्बानी साहब एक हैं, बाकी दूसरे साथी गायब हैं। तो बात ये नहीं है। 17वीं तरमीम जो है, 17वीं तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफाक है कि इसको रिपील होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए कि 1.5 साल हो गया, जरदारी साहब को 1 साल हो गया, किस चीज़ ने हुकूमत को रोका है कि ये वो टेबल नहीं कर सकते थे कि जब 17वीं तरमीम पे MMA, PMLQ, MQM जिन्होंने उसको पास किया, वो भी कहते हैं जी अब इसको चले जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो मकसद ये है कि सिर्फ इनकी पॉलिटिकल विल की कमी है। इन्होंने उसको नथी किया हुआ है दीगर तमाम इशूज़ के साथ कि सूबाई खुद मुख्तारी और दूसरे मसाइल जितने वफाक के हैं, कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के 350 आर्टिकल्स पे कंसेंसस पैदा करेंगे। जरदारी साहब ड्रिवन है, जरदारी साहब ड्रिवन है या ये पार्टी की पॉलिसी, उसमें फ़र्क? इस वक्त इख्तियारात किसके जाएंगे, नुकसान किसको है इससे? जरदारी साहब, इमरान खान साहब, आप ये टू ऑपोजिशन माइंडेड जरा इमरान खान साहब पे आपने ऑपोजिशन माइंडेड होने का इल्जाम लगाया। ही इज वेरी हैप्पी विद दैट, लेट हिम रिस्पॉन्ड। देखिए, एक सिर्फ मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सबको बात करनी चाहिए पार्लियामेंट में और बड़ा ज़रूरी है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा, कि जो लीडिंग पॉलिटिकल फिगर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी जायदादें और प्रॉपर्टी बाहर पड़ी और बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, फैसले पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ी, इनको समझ नहीं आ रही। अगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टी और पैसे बाहर पड़े हों, तो दूसरे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान पैसा लेके आएंगे? ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इस वक्त क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास, हम IMF के पास भागे जा रहे हैं, हमारे पास ट्रेड गैप है, हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट में फ़र्क है, हमारे डॉलर्स की कमी है, हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, अपने पैसे हमने बाहर रखे हुए हैं। सबसे बड़ा जो असासा है पाकिस्तान का वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अगर हम
उनको इत्मीनान दे दें कि लीडरशिप खुद पाकिस्तान को ट्रस्ट करती है पाकिस्तानी इकोनॉमी में, तो असल में तो वो पैसा लेके आएंगे। ये क्रिटिक आपकी जरदारी स्पेसिफिक नहीं, इसमें तो नवाज शरीफ साहब की भी सारी फैमिली है, मैं सबका कारोबार बाहर है, मैं जरदारी स्पेसिफिक। लेकिन जरदारी का इसलिए कि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। पहले अपनी मिसाल से देखो ना, यू लीड बाय एग्जांपल। आप खुद शुरू करें, फिर बाकी सारों को कन्विंस करें। आप खुद टैक्स दें, फिर बाकी लोगों को टैक्स दें। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमारा टैक्स का आमदनी और खर्चे में खसारा है, टैक्स नहीं इकट्ठे हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लीडरशिप खुद टैक्स नहीं देती, लोगों से आप टैक्स मांग रहे हैं, आपके पैसे बाहर पड़े हैं, लोगों कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ। ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। नज़र साहब, जनरल मुशर्रफ हमेशा क्या कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन आजकल हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती क्योंकि लंदन में उन्होंने फ्लैट ले लिया है। आप ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान के लीडरान, बिलखुसूस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनके असासों की मुल्क से बाहर रखने की वजह क्या है? वो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? सर, मैं पहले तो अर्ज़ करता चलूँ, मैं अपने भाई यासिन इकबाल के सवाल का जवाब दे दूँ। जी जी। अगर ये चारों पांचों पार्टियां पार्लियामेंट में जिनकी नुमाइंदगी है, अगर ये मुत्तफिक हैं, तो क्या ये इनको कोई रास्ते में रुकावट है? ले आए असेंबली में। हमने तो खुद इनको मैंडेट दिया, ले आए असेंबली में, हम उसी वक्त पास करने को तैयार हैं। नंबर 2, जो खान साहब ने बात की है, और मैं आपकी थैंक यू वेरी मच, आपने उनको थोड़ा सा कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ के भी बाहर हैं सासे, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको छोड़ दें, सिर्फ जरदारी साहब की बात। मैंने बिल्कुल गवर्नर साहब ये नहीं कहा, मैंने कहा सबको लाने चाहिए। जरदारी साहब का अगर इनको कोई इतना मसला है तो अल्लाह ताला इनको, मैं समझता हूँ कि उस पर कोई तौफीक दे, कोई थोड़ा सा हमारे साथ भी ये लिबरल लड़ाई। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करता चलूँगा खान साहब कि जब तक पीपल पार्टी मैदान सियासत से थोड़ा सा पीछे होती है तो तमाम इस मुल्क के लीडर स्वाय मीडिया के महमे नज़र नहीं आते। पाकिस्तान पीपल पार्टी की तारीख है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की हिस्ट्री है, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने अब खून दिया है। जरदारी साहब पे है ना, जरदारी साहब पर आए, जरदारी साहब की तरफ मैं आ रहा हूँ। जरदारी साहब की पार्टी के कारकुनों ने, हजारों कारकुनों ने खून दिया है। जरदारी साहब की सेक्रीफाइस किसी से कम नहीं है। ये मैंने तो देखा है, बड़े बड़े लीडरों को अगर 48 घंटे बंद कर दें तो वो सारा कुछ सरेंडर करने को तैयार हैं। तो ये वो मर्द हो रहा है जिसने इस मुल्क में अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी पार्टी की चेयरपर्सन को किसी कमज़ोरी का इशारा तक नहीं दिया और जमहूरियत के लिए लड़े। कोई ज़ाती मफाद के लिए हमने कोई जंग नहीं की, पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए जंग की। तो जितना पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल पार्टी का और आसिफ अली जरदारी का तल्लक है, जितनी उसकी इंटरेक्शन है, उसने तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि उसने पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन अपने बेटे को बनाया है। उसने कोई ऐसा कोई खुदा वैसे इतनी अच्छी जमहूरी रवायत तो नहीं है, इतनी अच्छी जमहूरी रवायत नहीं, मैं जमहूरियत में तो नहीं होता, मैं ये बात बादशाह में होता है सर। मैं इसको दूसरी तरफ ना ले जाए। वैसे नवाज शरीफ साहब जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब से पार्टी की चेयरमैन वो खुद ही ले रहे हैं। पाकिस्तान से इनका कोई तल्लक नहीं बनता। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अगर है तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी उससे में सरफरिस्त है पाकिस्तान के लिए। ओके, लेट मी गो टू एहसन साहब विद दिस क्वेश्चन नाउ। पाकिस्तान के अवाम के लिए। ओके, एहसन साहब, बात यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म जरदारी साहब को अवेलेबल है तो जाहिर है लोगों की बहुत बड़ी तादाद या मेजॉरिटी की उनको सपोर्ट करती होगी। गोंदल साहब का आर्गूमेंट यह है कि जरदारी साहब को सिर्फ जरदारी के तौर पर ना देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के सियासी तनाजुर में देखें, तब जाके आपको उनकी अहमियत का एहसास होगा। देखिए, असल बात यह है, जो डायलमा जहाँ पे हुआ, पीपल्स पार्टी की सारी जद्दोजहद जो है उसको स्टीयर किया, लीड किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। पिछले 5, 6, 7 साल के अंदर पार्टी की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो सारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनकी जो हल्का था उसके गिर्द घूमती थी। और हमने भी जो COD के दौरान जिन लोगों से इंटरेक्ट किया वो एक और लीडरशिप थी जो कि आजकल पीपल्स पार्टी में बैक बेंचेस के ऊपर है। तो अचानक वो जो हादसा हुआ मोहतरमा का और उसके बाद हादसाती तौर पर फिर जरदारी साहब को आना पड़ा और उनके साथ एक नई टीम आ गई। तो अभी तक वो नई टीम उन रियलिटीज़ को और उन एस्पिरेशंस के साथ रिलेट नहीं कर पा रही जिनके साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी हमारे शाना बशाना चल रही थी। और आप देखें कि इसमें अब यही एक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो रही है सदारत के हवाले से। पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पे कहता है कि पाकिस्तान का सदर वो शख्स होगा, चूँकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कि जो किसी सियासी जमात का रुकन नहीं होगा। ये आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है।
और अब हमने एक ऐसी रवायत काम कर दी है कि एक सियासी जमात का जो सरबराह है वो पाकिस्तान का सदर है, चूँकि वो वफाक का अलामत होता है सदर का ओहदा।